सीक्रेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सीक्रेशन होता है इज कॉल्ड सक्कस एंटेरिकस। जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो सीक्रेट होता है उसको क्या बोला जाता है? सक्कस एंटेरिकस। ओके, इट इज एल्कलाइन इन नेचर। एल्कलाइन मतलब ये नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है। कैसा होता है? बेसिक। अब बेसिक है तो इसकी पीएच कितनी होगी? मोर देन 7 होगी, तो 8.3 इसकी पीएच होती है। कितना वॉल्यूम होता है? लाइक ये कितना सीक्रेट होता है? 1800 ml पर डे। इट कंटेन्स, अब ये जो सीक्रेशन है ना सक्कस एंटेरिकस, इसके अंदर क्या क्या होता है? तो इट कंटेन्स वाटर, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके सीक्रेशन को क्या बोला जाता है? सक्कस एंटेरिकस बोला जाता है। और ये जो सक्कस एंटेरिकस है ये नेचर में कैसा होता है? एल्कलाइन होता है, मतलब बेसिक होता है। तो उस वजह से इसकी पीएच कितनी होती है? 8.3 होती है। इसका वॉल्यूम लाइक कितना जो सीक्रेट होता है ये 1800 ml पर डे सीक्रेट होता है। और ये जो सक्कस एंटेरिकस है इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर वाटर होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो है प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनके अंदर देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट होता है। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैव, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में क्या क्या होता है? म्यूकस, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपोजिशन था सक्कस एंटेरिकस का उसके अंदर क्या क्या होगा? म्यूकस होगा, एंजाइम्स होंगे और इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है वो क्या क्या होते हैं देखते हैं। यहाँ पर सोडियम आयन हो सकता है, पोटेशियम आयन हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, बाइकार्बोनेट्स हो सकते हैं, एटसेट्रा। ओके, तो ऑर्गेनिक के अंदर क्या क्या होगा? म्यूकस होगा, एंजाइम्स होंगे और इंट्रिंसिक फैक्टर प्रेजेंट होगा। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनके अंदर क्या क्या होगा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट्स और भी दूसरे सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं।
अभी देखते हैं एंजाइम्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंजाइम्स, एंटेरोकाइनेज एंजाइम होता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एमाइलोलाइटिक, एंड लिपोलाइटिक। सो कौन कौन से एंजाइम्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं? एंटेरोकाइनेज, प्रोटियोलाइटिक, एमाइलोलाइटिक एंड लिपोलाइटिक। डन। अब देखते हैं फंक्शंस, ये एंजाइम्स करते क्या क्या है। एंटेरोकाइनेज क्या करता है? जो ट्रिप्सिनोजन है, ट्रिप्सिनोजन कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिनोजन। पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रीट होता है? पैनक्रियाज से। ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन के अंदर, ट्रिप्सिनोजन को किसमें कन्वर्ट करता है? ट्रिप्सिन के अंदर, क्योंकि जो ट्रिप्सिनोजन है वो क्या होता है? इनएक्टिव। तो इसको किसमें? एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन करता है ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव? एंटेरोकाइनेज। ओके, इट एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिनोजन जो है वो क्या है? इनएक्टिव है, और ट्रिप्सिन जो है वो क्या है? एक्टिव है। सेकेंड एंजाइम कौन सा था? प्रोटियोलेज या प्रोटियोलाइटिक। ठीक है, सेकंड कौन सा था? प्रोटियोलाइटिक। ये जो एंजाइम है इसके अंदर प्रेजेंट होता है पेप्सिडेज। क्या प्रेजेंट होता है? पेप्सिडेज। क्या प्रेजेंट होता है? पेप्सिडेज। पेप्सिडेज किसके अंदर प्रेजेंट होता है? जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स है उसके अंदर पेप्सिडेज प्रेजेंट होता है। ये पेप्सिडेज जो है, पेप्सिडेज एंजाइम, ये जो पेप्सिडेज एंजाइम है ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को इनटू अमाइनो एसिड में। कन्वर्ट
peptines into amino acids. ओके, क्लियर है? जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के अंदर जो पेप्सिडेज प्रेजेंट होता है, ये पेप्सिडेज क्या करता है, जितने भी पेप्टिन्स है, पेप्टिन्स मीन्स प्रोटीन्स है, उनको किस में ब्रेक करता है, अमाइनो एसिड्स के अंदर ब्रेक करता है। अमाइनो एसिड्स क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसकी, पेप्टिन्स की। ठीक है, जब तुम पेप्टिन्स को ब्रेक करोगे तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट तुम किस में ब्रेक कर सकते हो, अमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड्स के बाद में कोई स्मॉलेस्ट यूनिट नहीं है। क्लियर है? सेकंड जो था, सेकंड हो गया, थर्ड एमाइलोलाइटिक। एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स जो है ये है कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स मीन्स कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करता है कौन, एमाइलोलाइटिक। अब ये जो एमाइलोलाइटिक है, इनके अंदर कौन कौन से और एंजाइम्स होते हैं देखते हैं। माल्टेज होता है, क्या होता है, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। सो कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स कौन कौन से हो गए, माल्टेज, सुक्रेज एंड लैक्टेज। ओके, अब जो माल्टेज है, ये माल्टेज किसको ब्रेक करेगा, जो माल्टोज शुगर होती है, माल्टोज को, माल्टोज के ऊपर कौन वर्क करेगा, माल्टेज एंजाइम। ओके, और इस माल्टेज को, माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा सिंपलेस्ट शुगर के अंदर। किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपलेस्ट शुगर। डन। सो क्या क्या पढ़ा हमने कि जो एमाइलोलाइटिक एंजाइम है, एमाइलोलाइटिक किसको स्प्लिट करता है, कार्बोहाइड्रेट को। हमने जो फूड लिया है उसमें प्रोटीन्स भी है, उसमें फैट्स भी है और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है और दूसरे अदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी प्रेजेंट है। तो सबका 1 बाय 1 ब्रेकडाउन हमें करना होगा। तो हमने देखा जो प्रोटीन हमने लिया है उस प्रोटीन को ब्रेक करने का काम किसका है, पेप्सिडेज का। किसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और स्टमक में कौन करता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन, कौन सा एंजाइम पढ़ा था स्टमक के अंदर, पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को ब्रेक करता है स्टमक के अंदर। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर पेप्सिडेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है सारे पेप्टाइन्स को, सारे पेप्टीन्स को किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर। क्लियर है? और जो एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स थे, ये एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम्स है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उनको ब्रेक करने का काम इनका है। अब एमाइलोलाइटिक एंजाइम्स भी अलग अलग है, माल्टेज है, सुक्रेज है और लैक्टोज है। सो माल्टेज का हमने देखा कि माल्टोज जो शुगर है उसके ऊपर कौन वर्क करेगा, माल्टेज एंजाइम वर्क करेगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, सिंपलेस्ट शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? सेकंड देखते हैं सुक्रेज। सुक्रेज क्या करेगा, जो सुक्रोज शुगर है
और दूसरा क्या है, लैक्टोज। लैक्टेज एंजाइम क्या करेगा, जो लैक्टोज शुगर है, तो सुक्रोज को कौन कन्वर्ट करेगा, सुक्रेज कन्वर्ट करेगा, किसमें, सिंपलेस्ट शुगर में। सिंपलेस्ट शुगर क्या होती है, ग्लूकोज। सुक्रेज और यहाँ पे लैक्टेज। ओके, क्लियर है। सुक्रेज एंजाइम का क्या वर्क है, जो सुक्रोज शुगर है उसको ब्रेक करना सिंपलेस्ट शुगर के अंदर, और जो लैक्टेज एंजाइम है उसका क्या वर्क है कि जो लैक्टोज शुगर है उसको कन्वर्ट करना किसके अंदर, सिंपलेस्ट शुगर के अंदर। लास्ट वन कौन सा था, लिपोलाइटिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम था, लिपोलाइटिक एंजाइम। लिपोलाइटिक एंजाइम, लिपोलाइटिक एंजाइम। तो जो लिपोलाइटिक एंजाइम है ये लिपिड स्प्लिटिंग एंजाइम है। ओके, ये क्या करता है, जो लिपिड्स होते हैं उनको ब्रेक करने का काम करता है। लिपिड्स मीन्स फैट्स। अब लिपोलाइटिक एंजाइम के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, लाइपेज प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स होते हैं उनको कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कौन वर्क करेगा, लाइपेज एंजाइम वर्क करेगा। जो लिपोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो कौन से एंजाइम्स होते हैं, लिपिड स्प्लिटिंग एंजाइम्स होते हैं, लिपिड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं। और इसके अंदर कौन सा एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, लाइपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। कौन सा एंजाइम होता है, लाइपेज एंजाइम। ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है, जो ट्राइग्लिसराइड होता है लिपिड, उसको ब्रेक करता है किसके अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर। क्लियर है।